और चुनावी साल पंडोकर सरकार की भविष्यवाणी हुई है। हेमंत कटारे की अर्जी लगाई गई है। पंडोकर सरकार ने भविष्यवाणी की है, आगामी चुनाव जीतकर विधायक कटारे बनेंगे। सज्जन सिंह के साथ दरबार में पहुंचे थे हेमंत कटारे। समर्थक ने कटारे की अर्जी लगवाई और पर्चे में हेमंत का विधायक बनना तय पाया गया है। चुनावी साल के बीच तमाम कवायदे राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन इस बीच देखिए पंडोकर सरकार के दरबार में हेमंत कटारे की अर्जी लगाई गई। पंडोकर सरकार ने भविष्यवाणी की कि आगामी चुनाव जीतकर विधायक जरूर बनेंगे हेमंत कटारे। सज्जन सिंह के साथ दरबार पहुंचे हुए थे हेमंत कटारे। इस दौरान समर्थक ने कटारे की अर्जी लगवाई थी। तो पर्चे में हेमंत का विधायक बनना तय पाया गया है। पंडोकर सरकार जिनके कई सारे फॉलोवर्स भी हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक पार्टी के लोग जब पहुंचते हैं तब देखिए हलचल की स्थिति पैदा होती है और निश्चित इसी तरह का माहौल उस दौरान भी बना होगा। हेमंत कटारे यहां पर पहुंचे थे। पंडोकर सरकार की भविष्यवाणी में पाया गया कि हेमंत कटारे आगामी चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे। तो सज्जन सिंह के साथ वो दरबार में पहुंचे थे और इसी दौरान समर्थक ने कटारे की अर्जी लगवाई थी और पर्चे में हेमंत का विधायक बनना तय पाया गया है। तो पंडोकर सरकार जो कि तमाम भक्तों की, तमाम श्रद्धालुओं की मनोस्थिति को पहले से ही पर्चे पर उतार देते हैं और भविष्यवाणी भी कई बार उनकी तरफ से की गई है। और अब देखिए राजनीतिक हलचल भी इसके बाद बढ़ती हुई, क्योंकि आगामी चुनाव जीतकर हेमंत कटारे विधायक जरूर बनेंगे, ये पर्चे में लिखा हुआ पंडोकर सरकार की तरफ से पेश किया गया है। समर्थक ने कटारे की अर्जी लगवाई थी और सज्जन सिंह भी उनके साथ इस दौरान मौजूद थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंडोकर सरकार की भविष्यवाणी में हेमंत कटारे की अर्जी लगी। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि रमन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ उस दौरान जब हेमंत कटारे दरबार में पहुंचे थे? मैं बताऊं आपको कि सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं और पूर्व विधायक हेमंत कटारे हैं, जो कि सत्यदेव कटारे के पुत्र हैं, नेता प्रतिपक्ष है, वो पंडोकर धाम गए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन उसी दरमियान देखा गया कि उनका एक समर्थक जो था पंडोकर सरकार के यहाँ अर्जी लगाकर बैठ गया और उसने पूछा कि हेमंत कटारे जो है पूर्व विधायक, वो क्या विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे क्या? इसी बीच जब पंडोकर सरकार ने पर्चा खोलकर दिखाया तो उसने वास्तविकता में लिखा हुआ था कि हेमंत कटारे अगले विधायक होंगे। ये स्पष्ट नहीं कहा गया है कि कहां से होंगे, लेकिन पंडोकर सरकार ने जो पर्चा खोला है उसमें साफ तौर पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, जिसको उन्होंने पब्लिक के बीच में भी वो पर्चा दिखाया। और हेमंत कटारे ऊर्जा से लबरेज दिखे उस समय और दर्शकों में और उनके समर्थकों में भी इस बात का काफी खुशी एहसास की। लेकिन ये कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए कहीं ना कहीं ये पर्चा काफी राजनीतिक हलचल मचा रहा है भिंड जिले में। जी निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका रविवार इस जानकारी के लिए। इधर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा की अनुमति नहीं देने पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया बिफरे नजर आए। जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर उनकी तरफ से एक ट्वीट जारी हुआ है। अल्पसंख्यक इलाकों में शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई और इसे लेकर उनका ये ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि अगर मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा को अनुमति नहीं है तो हिंदू इलाके में ताजिया निकालने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। कानून और नियमों की कसौटी दोहरी नहीं हो सकती है। ये बड़ी बात जो कि ट्वीट की गई है जयभान सिंह पवैया की तरफ से। आने वाले समय में हनुमान जयंती को लेकर भी प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है और इस बीच जयभान सिंह पवैया जैसे बड़े बीजेपी नेता का इस तरह से ट्वीट सामने आना, समझ सकते हैं आप इसके मायने भी। इस तरह से साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया है कि अगर शोभा यात्रा उन इलाकों में नहीं निकाली जा सकती जहां पर अल्पसंख्यक रह रहे हैं, तो ताजिया निकालने की अनुमति भी वहां नहीं होनी चाहिए जहां जहां हिंदू निवास रखते हैं। जयभान सिंह पवैया के इस ट्वीट के बाद से ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है और दूसरी तरफ हनुमान जयंती को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उस पर भी सवाल है। सहयोगी सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, जयभान सिंह पवैया की तरफ से ट्वीट जरूर सामने आया, लेकिन सवाल यही कि क्या सही समय था ये ट्वीट करने के लिए, क्योंकि हनुमान जयंती आने वाली है और तमाम प्रशासनिक तैयारियां इसको लेकर हो रही हैं। सुशील।
बिल्कुल, देखिए जयभान सिंह पवैया हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती है या इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं तो वो ट्वीट के ज़रिए या फिर अपने बयानों के ज़रिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें यही कहा है कि जिन इलाकों में, मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में प्रशासन अल्पसंख्यक इलाकों से जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा है उसको निकालने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो ऐसे में प्रशासन को ये भी तय कर लेना चाहिए कि जब चाहे मुहर्रम हो या फिर और अन्य ओकेशन के जो जुलूस जलसे रहते हैं तो वो भी हिंदू बस्तियों और हिंदू बाजारों में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जो कानून की कसौटी होती है वो दोहरी मानसिकता वाली नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। जो उनका ट्वीट है, कहीं ना कहीं भोपाल सहित अन्य जो इलाकों में जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां से खबरें आ रही है कि प्रशासन ने ऐसे इलाकों से जो हनुमान जयंती का जुलूस है, शोभा यात्रा है, उनको निकलने की परमिशन नहीं दी है। प्रशासन का जो मकसद था वो यही है कि इन इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में किसी तरह के हालात खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, इसी के चलते ये फैसला लिया गया है कुछ इलाकों में। लेकिन पवैया चूंकि हिंदूवादी नेता है और इस तरह के जब भी मौके आते हैं तो वो अपने बयान और अपने बिल्कुल, और जरूरी ये भी देखना होगा सुशील कि इनके इस ट्वीट को लेकर प्रतिक्रिया क्या होती है। शुक्रिया आपका सुशील फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी जयभान सिंह पवैया की ट्वीट को लेकर चुटकी ली है। जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कहना है गोविंद सिंह का, पवैया जी यदि सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। ये गोविंद सिंह जी की तरफ से कहा जा रहा है। चुटकी ली है दरअसल पवैया जी के ट्वीट पर। पवैया जी ने कहा कि मैं पवैया जी को धन्यवाद देता हूं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही तो तत्काल उस सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दें। इधर साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी तैयारी पुरजोर तरीके से शुरू कर दी है। पंडित, संत, आदिवासी, पिछड़ा, महिला, किसान, युवा के बाद अब गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाई की एंट्री हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रामचरितमानस की चौपाइयां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी का झूठ ही बोलना, झूठ ही देना, उनका भोजन भी झूठा ही है। साथ ही कमलनाथ के द्वारा विधायकों पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने तंज कसा है। अभी झूठ पत्र बनाने की बैठक कांग्रेस लगातार कर रही है। कमलनाथ जी आते जाते तो कम है, तीन कमरे में बैठ के खूब करते हैं। कांग्रेस रीति सदा चली आई, वचन जाए पर दंभ न जाए। अब मुझे तो कमलनाथ जी पे तरस आता है। कई बार लगता है उम्र अब हावी हो रही है। अब वो कहते हैं मुझे विधायकों की जरूरत ही नहीं। विधायक क्या होता है? लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत भी संविधान में बताई गई है। ना मामा हूं तो मामा तो तुम हो ही नहीं सकते। मामा वो होता है जिसके दिल में बहन और बेटियों के लिए इज्जत होती है। मामा तो वो ही हो सकता है, हर कोई मामा थोड़ी हो सकता है। तुम किसान हो नहीं सकते क्योंकि किसानों के वादे तुमने कभी पूरे ही नहीं किए।